गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, सिट डाउन। चलिए कल की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क में मैंने एक सवाल दिया था, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ये फर्स्ट सवाल है। और सेकंड है x⁴ प्लस 1/x⁴। सबसे हो गया था ये सवाल, सबने लगाया है? अच्छा, नहीं हुआ। चलिए इसे एक बार समझ लीजिए फिर से। मैंने बताया था इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, इसी के आधार पर ये सवाल लगेगा। तो यहाँ पर x माइनस 1/x का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, a है x और b 1/x। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई है कितना, 38 माइनस 2। देन x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 38 माइनस 2 36। और 6 किसका स्क्वायर है, या 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब दोनों ओर की जो एक्सपोनेंट्स हैं 2 और इक्वल टू 2 है दोनों में, तो एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगी। x माइनस 1/x इक्वल टू 6, ये आ गई इसकी वैल्यू, x माइनस 1/x इक्वल टू 6। ओके, इतना लगा लीजिए। फिर सेकेंड वाला लगाते हैं। अब देखिए सेकेंड में हमें क्या प्राप्त करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करना होगा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई है 38। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x² प्लस 1/x² x² इक्वल टू 38 लिख लेना है। और बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, जैसा कि मैंने कल बताया भी था, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और 38 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2a यानी x² प्लस b यानी 1/x²। ठीक है, ये अब देखिए x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 38 का स्क्वायर है, तो 38 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 38 मल्टीप्लाई 38 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 की 4, 6 कैरी कर लीजिए, 8 3 जा 24 और 6 कैरी किए थे 30, फिर 3 8 जा 24
और 2 कैरी कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 2 कैरी किए थे, 2 प्लस कर देंगे 9 में 11, कितना आ गया 4 4 3 + 1 4 एंड 1, तो 1444 ये 38 का स्क्वायर होगा। ओके, अब इसे आगे समझिए, इसे समझिए, देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर है तो 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 1444। ये अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1444 माइनस, ये प्लस में है, राइट साइड ये माइनस में चला जाएगा, -2। अब क्या निकल करके आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1442। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू निकल करके आ गई। इस प्रकार से जो सवाल दिए गए थे कि इफ़ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। देन हमें निकालना था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू, और ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग लगा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ओके, ये तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स ये एक्सप्रेशंस होंगे। इनको सॉल्व करने के दो तरीके जो अपनाए जाते हैं वे हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल मेथड्स, और सेकेंड मेथड है कॉलम मेथड। या फिर वर्टिकल मेथड। ओके बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, और इन्हें सॉल्व करने के दो मेथड्स मेनली अपनाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड्स। एक एक करके हम लोग इन्हें समझेंगे आज। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लें। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्हें सॉल्व करने ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सभी जो प्रकार के सवाल हैं इन्हें आज आप लोग सीखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनका एडिशन कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। एडिशन करना है तो पहला सवाल देखिए, 7a माइनस 3b प्लस 5c, 7a माइनस 3b प्लस 5c, 2a माइनस 3b माइनस 4c। सेकेंड एक्सप्रेशन है 2a माइनस 3b माइनस 4c, एंड थर्ड एक्सप्रेशन है c माइनस 4a प्लस b, c माइनस 4a प्लस b। ओके, इन्हें क्या क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, इन्हें ऐड करना है, जोड़ना है, सम करना है। तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड इसका समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना होगा, 3a, इन्हें एक सीक्वेंस में लिख लेना है, 7a माइनस 3b प्लस 5c, इन्हें जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 2a माइनस 3b माइनस 4c, ओके। फिर थर्ड एक्सप्रेशन है c माइनस 4a प्लस b। ठीक, अब देखिए जो लाइक टर्म्स हैं इन्हें अरेंज करना होगा, इन्हें साथ लिखना होगा। तो 7a, अब देखिए यहाँ पर 7a है और ये सेकेंड एक्सप्रेशन में 2a है, इसको एक साथ लिखते हैं तो प्लस में है तो प्लस का 2a। फिर थर्ड एक्सप्रेशन में माइनस का 4a है, लाइक टर्म एक साथ अरेंज करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे, माइनस 4a। फिर माइनस 3b, यहाँ पर देखिए माइनस 3b सेकेंड एक्सप्रेशन में, और थर्ड एक्सप्रेशन में प्लस b है, ये लिख लिए। इसके बाद 5c, प्लस का 5c है, लिख लेंगे। फिर माइनस 4c है सेकेंड एक्सप्रेशन में, और थर्ड एक्सप्रेशन में है प्लस का c। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 7a प्लस में है, प्लस में 2a है, माइनस का 4a है, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए पहले। 7 प्लस 2 9a माइनस 4a, तो 9a से 4a सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आएगा, 5a। फिर इसके बाद देखिए b, जो b लाइक टर्म्स हैं जिनके साथ b लगा हुआ है इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3b है, माइनस 3b है अगेन, प्लस b है, ओके। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3b, फिर माइनस का 3b, तो माइनस का 6b हो जाएगा, और प्लस का b है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6b से b एक सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 6b हैं। तो माइनस के 6b से प्लस b जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा माइनस का 5b, माइनस का 5b। अब इसके बाद c देख लीजिए, 5c माइनस 4c प्लस c, प्लस वाले जोड़ लीजिए पहले 5c और c, तो 5c में एक c और जुड़ जाएगा, 6c माइनस 4c, तो ये प्लस का 6c है ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, प्लस का 2c। 2c कैसे आया, 5c प्लस c 6c, और 6c से माइनस 4c, तो आ गया 2c, ओके। ये इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है, ये एक्सप्रेशंस। ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये है हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ओके। अब इसी का कॉलम मेथड देख लीजिए। अब इनका कॉलम मेथड समझ लीजिए। तो लाइक टर्म से इन्हें पहले अरेंज करना है सही तरीके से, ठीक है। तो कॉलम मेथड में देखिए, लिख लीजिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 7a माइनस 3b प्लस 5c, ओके। सेकेंड एक्सप्रेशन है 2a माइनस 3b माइनस 4c। फिर थर्ड एक्सप्रेशन है माइनस, पहले अब देखिए लाइक टर्म के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है, तो माइनस 4a पहले, यहाँ पर 7a 2a पहले है, तो इसी प्रकार से हम माइनस 4a पहले लिख लेंगे, फिर प्लस b लिख लेंगे, और प्लस का c लिख लेंगे,
ठीक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ठीक, अब ये है कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड इसे कहते हैं, कॉलम मेथड या फिर वर्टिकल मेथड। अब इसे सॉल्व करिए। जैसे एडिशन के सवाल नंबर्स वाले आप लोग पहले लगाते रहे हो, है ना, वैसे ही इसे करना, ये कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड कहलाता है। अब देखिए प्लस के हैं 7a और 2a, ये प्लस में है, और माइनस का है 4a, तो 7a प्लस 2a 9a, और 9a से 4a सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो 5a आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3b माइनस का 3b, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6b, और यहाँ पर प्लस का b है, तो 6b से b माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6b से एक b माइनस हो गया, तो आया 5b, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का 5b आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5c और प्लस c, प्लस वाले पहले जोड़ लीजिए, 5c में एक c और जुड़ गया तो 6c हो गया। अब 6c से 4c माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2c। ये बहुत आसान है जो कॉलम मेथड है, ये है कॉलम मेथड, वर्टिकल मेथड या फिर कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड आप पहले समझ चुके हो, ठीक है, ये दो मेथड हैं। इसी प्रकार से एडिशन के सवाल आप समझ चुके हो, सब्ट्रैक्शन कैसे करना वो भी बताऊंगा। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड पहले एक छोटा सा सवाल समझिए। जैसे दिया गया है -7x² -7x² फ्रॉम सब्ट्रैक्ट -7x² फ्रॉम -9x²y, -9x²y। ओके, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -7x² फ्रॉम -9x²y। फ्रॉम यानी हमें इससे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है, जो मोनोमियल है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब देखिए तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे -9x²y। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इन ब्रैकेट -7x²y। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा होगा तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो देखिए -9x²y और माइनस माइनस, अब ब्रैकेट है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 7x²y। ओके, अब प्लस ये माइनस में, ये प्लस में है, और लाइक टर्म्स भी हैं, 9x² प्लस 7x², तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, 9 का, तो 2x² ये आ गया इसका। अब देखिए अगला सवाल है 2x² - 5x + 10, 2x² - 5x + 10, 2x² - 5x + 10 subtract from 2x² subtract 2x² - 5x + 10 from 5x² - 11x + 19, 5x² - 11x + 19। ओके, तो इससे इस एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है, इससे हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड पहले समझिए, 5x² - 11x + 19। ओके, इससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2x² - 5x + 10। अब देखिए 5x² - 11x + 19। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट के अंदर के जितने साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -2x², अब ये माइनस में है तो प्लस का 5x, ये प्लस में है तो माइनस का 10। ओके, अब लाइक टर्म अरेंज कर लीजिए, 5x² है, 2x² है, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, तो प्लस का 5x² - 2x²। अब देखिए -11x है, यहाँ पर प्लस 5x है, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, -11x + 5x। जो डिजिट हैं ये देखिए +19 और
माइनस 10। अब इन्हें सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5x² से 2x² माइनस हो जा रहा है, कितना आएगा 3x²। अब यहाँ पर देखिए -5x और प्लस -11x प्लस 5x कितना है -11x प्लस 5x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 11x से 5x अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा 6x आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस क्या 11 के ये 6x बचे हैं ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 6x प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है 19 और ये माइनस में है, तो 19 से 10 अगर माइनस हो जाएगा कितना आएगा प्लस का 9 आ जाएगा। ये लग गया, ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक, अब इसी का कॉलम मेथड समझ लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। कॉलम मेथड में हमें लाइक टर्म अरेंज करने होंगे, तो 2x² माइनस 5x प्लस 10 फर्स्ट एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें किससे माइनस करना था 5x² माइनस 11x प्लस 19, तो हमें सबसे पहले किसको लिखना है 5x² 5x² माइनस 11x प्लस 19 और सब्ट्रैक्ट करना है 2x² माइनस 5x प्लस 10, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में है प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये जो है देखिए ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए सेम जो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से आंसर निकाले हैं, यही आंसर आ जाएगा। देखिए अब 5x² से 2x² माइनस का हो जाएंगे तो 3x² आ जाएगा। अब यहाँ -11x है और प्लस का 5x है, चूँकि साइन चेंज हो गया है तो माइनस का 6x आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 19 है और माइनस का 10 है, तो प्लस का 9 आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू निकाला था और वर्टिकल मेथड के थ्रू भी, कॉलम मेथड के थ्रू भी आंसर आ गया। तो कॉलम मेथड या जो हॉरिजॉन्टल मेथड है, इससे दोनों से सवाल लगाना बहुत आसान है। एक बार इसे बढ़िया समझ लीजिए, उसके बाद सारे सवाल आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में जो पहला सवाल है वो है 4x² माइनस 5xy प्लस 3y²। सेकेंड एक्सप्रेशन है 8x² प्लस 7xy माइनस 6y²। और थर्ड एक्सप्रेशन है -2x² माइनस 9xy प्लस 13y²। ओके, इसे क्या करना है, इसे ऐड करना है। ठीक है, ये सम करना है इसे। अब सब्ट्रैक्शन का एक सवाल ले लीजिए, जो सेकंड सवाल होगा इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये नोट करिए, -3m² प्लस 7m माइनस 8, 5m³ माइनस 3m² प्लस 7m माइनस 8 फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 8m³ माइनस 9m² प्लस 5m माइनस 2।
इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 ही सवाल हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी सवाल दिए गए हैं, चाहे वो एक्सप्रेशन मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल्स, वे सब टच करना है, सब लगा करके आना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।